सबसे पहले हम जो स्टडी करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब फिजिकल का मतलब क्या होता है? ज़ाहिरी। और ज़ाहिरी वो चीज़ होती हैं जो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी 5 सेंसेस से, टेस्ट से, स्मेल से, सीइंग देखने से, वॉच करके, ठीक है ना, लिसन सुनकर, ठीक है ना माय डियर, या टच करके आप चेक कर सकें। वो तमाम खुसूसियात फिज़िकल होती हैं। कलर का तब्दील होना, ठीक है ना, टेस्ट का तब्दील हो जाना, पानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में यानी सॉलिड बन जाए, क्या बर्फ़ बन जाए या गैस बन जाए, वेपर में बन चला जाए, लिक्विड फॉर्म में है कौन? पानी। तो पानी लिक्विड है, या तो बर्फ़ बन जाएगा या सॉलिड। तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा रहे हैं ना, तो ज़ाहिरी हालतें तब्दील हो रही हैं। तो जब फिज़िकल ज़ाहिरी हालत किसी मैटर की, किसकी? केमिस्ट्री ने किसको स्टडी करना है? मैटर को। तो मैटर की जब ज़ाहिरी हालत को स्टडी करेंगे तो वो सारी की सारी, ज़्यादातर इसमें ज़ाहिरी हालत होती हैं, लेकिन इसमें कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज़ जो हम 5 सेंसेस से नहीं कर सकते वो भी स्टडी की जाती हैं। लेकिन जर्नल बता रहा हूँ आपको। बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है डील विद द रिलेशनशिप, जो ऐसा रिलेशनशिप बताती है। किसका रिलेशनशिप बताती है? बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन हम बहुत तफसील से कल के टॉपिक में देख कर आ चुके हैं। मैं लिंक लगा देता हूँ, आप प्लीज़ कल का टॉपिक देख लें कि कंपोजिशन क्या है, कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है ना, किस तरतीब से मिलकर बना है, कितनी मिकदार में मुख्तलिफ मैटर मिले हैं तो बने हैं। अब बन गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को भी हम पूरी तफसील से देख चुके हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किस चीज़ में वो हल होते हैं, कौन सी चीज़ें उनमें हल होती हैं, ठीक है ना, वो किस टेम्परेचर पे किस तरह का बिहेव करते हैं, किस हालत में किस तरह का बिहेव करते हैं, प्रेशर पे क्या अमल होता है उनका, कहाँ कहाँ किस तरह उन्हें इस्तेमाल किया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की। तो कोई भी एक मैटर, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन, ठीक है ना, ठीक है ना। और जब वो प्रॉपर्टीज़ में ये होता है, मैटर जब हम उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर रहे होते हैं तो सॉलिड में तब जाता है जब वो फ्रीज़ हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में वो सॉलिड पे चला जाता है। तो ये पॉइंट डिटेक्ट करना, ये किसका काम है? फिज़िकल केमिस्ट्री का। और क्यों ये इस शक्ल से इस शक्ल में चला जाता है, इसका जवाब भी कौन देगा? फिज़िकल केमिस्ट्री। क्यों ये जब इसे आग पर रखते हैं हम पानी को, ये वेपर बन जाता है, तो इसका जवाब भी कौन देगा? फिज़िकल केमिस्ट्री। तो यही मैं बता रहा हूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री मैटर अलोंग विद चेंज, के इस मैटर में तब्दीली कैसे आती है, और किस तरह बर्फ़ को हम थोड़ा सा गर्म करें तो दोबारा पानी बन जाता है, थोड़ा सा और गर्म करें तो वो क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। तो किस तरह ऐसा अमल होता है, ये सारी स्टडी, ये मैं पानी की बार बार इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, ये लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में हमारे बिल्कुल सामने की बातें हैं। तो इस सारी स्टडी का नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। दैट्स ओके माय डियर स्टूडेंट। ओके, द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने आपको कहा था फिजिकल केमिस्ट्री ये भी बताती है कि ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने एंगल्स पर लगे, कितने डिस्टेंस पर लगे और क्यों लगे, क्यों हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन ही एक ऑक्सीजन के साथ लगते हैं, तीसरा क्यों नहीं लगता, और लग जाए तो क्या होगा। तो सारी स्टडी कौन बताएगा? मॉलिक्यूल की शक्ल में। और फिर ये मैटर की फॉर्म लिक्विड बन जाती है ना, वाटर लिक्विड होता है, तो यही कह रहा है वो गैस की फॉर्म में जाए, लिक्विड की फॉर्म में आए वो मैटर, या सॉलिड फॉर्म में, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर या रेडिएशन का उस मैटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, सब का सब हम, रेडिएशन क्या होती है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है, कि इसको एनर्जी दी जाए रेडिएशन की फॉर्म में, तो इन पे क्या असर होता है मैटर पर। मैं वाटर की नहीं बात कर रहा, मैटर की, ठीक है ना। और वाटर उसमें से एक हिस्सा है, मैटर का एक हिस्सा है, ठीक है ना मेरे बेटे, एक टाइप का मैटर है। तो इसकी स्टडी, मैटर की स्टडी क्या कहलाती है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्या देखा कि उसकी ज़ाहिरी हालत जो हम अपनी सेंसेस से चेक कर सकते हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है,
और उसकी मुख्तलिफ स्टेट में, यानी एक हालत से दूसरी हालत में जब जाता है उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है ना, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल का। और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैटर की मुख्तलिफ हालतों में जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है कि बर्फ़ के दौरान इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेपर के दौरान इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और सॉलिड लिक्विड के दौरान इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सब को स्टडी हम क्या करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। अब एनर्जी देते हैं, जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए एनर्जी गेन करते हैं और लिक्विड से वेपर में जाने के लिए एनर्जी देते हैं। ज़ाहिर बात है, जब लिक्विड है इसको वेपर में लेके जाएंगे, इसे गर्म करना पड़ेगा और इससे एनर्जी लेनी पड़ेगी, अगर इसको क्या करना पड़ेगा, बर्फ़ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे ये अमल होता है, किस तरह ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाता है, चाहे एनर्जी देने का अमल डायरेक्ट हो या रेडिएशन के ज़रिए हो, इसको स्टडी कौन करता है, फिज़िकल केमिस्ट्री करती है। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट।